मिडिल ईस्ट में इस वक्त जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। मौजूदा वक्त में यहाँ कई मोर्चों पर जंग की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल करीब 1 साल से फिलिस्तीन में तबाही मचाने के बाद अब लेबनान में बमबारी कर रहा है। सीरिया और इराक पहले से ही जंग झेल रहा है। ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के ये दो बड़े मुल्क जंग लड़ने के बहाने पर दोनों के बीच वार और पलटवार का दौर चल रहा है। ईरान तो इजराइल के निशाने पर है ही, साथ ही लेबनान और सीरिया भी उसके टारगेट पर है। इन तीन मुल्कों में इजराइल जमकर तबाही मचा रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक चलेगी जमीन की जंग। इन्हीं मौजू पर बड़ी बहस में आज बातचीत करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे और उनसे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये जंग कब रुकेगी, क्योंकि लगातार तमाम जो ममालिक हैं यहाँ पर वो इसी तरह तबाह होते हुए नजर आए हैं। अगर तारीख की बात की जाए तो इराक हो, सीरिया हो, सभी में इसी तरह की बमबारी, इसी तरह की गोलीबारी की जो तस्वीरें हैं तवील अरसे से देखने को मिल रही हैं। और एक नए महाज पर, एक नए सिरे से जब इस जंग की शुरुआत हुई, जहाँ पर इजराइल लगातार गाजा पट्टी पर स्ट्राइक करता हुआ नजर आया, जमीनी ऑपरेशन चलाया गया, रफा की तरफ बढ़ा और अब लेबनान में बढ़ता हुआ इस वक्त दिखाई दे रहा है। और इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट की ये जमीनी जंग कब रुकेगी, कब इन मसलों को हल किया जा सकेगा। इसी पर बातचीत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर आफ्ताब कमल पाशा साहब, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट, जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ चर्चा में। और साथ ही साथ खास मेहमान प्रोफेसर राम श्रीवास्तव, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट भी शामिल हो गए हमारे साथ। खैर मकदम है आपका, सलाम टीवी को वक्त देने के लिए सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया। प्रोफेसर आफ्ताब साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। इस पूरे जो तारीख है इस पर अगर नजर डाली जाए तो तनाज़े हों, इस तरह की जो जंग है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस खित्ते में अमन बहाली नहीं हो सकी है लंबे वक्त से, और इसीलिए अब सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये जंग कब तक। ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है दुनिया में कि इस क्षेत्र से पूरी दुनिया जुटी हुई है, चाहे यूरोप हो या अफ्रीका हो या एशिया हो। और पूरे इतिहास में इस क्षेत्र में पूरे दुनिया से लोग पता करना चाहते हैं, अपना दबदबा हासिल करना चाहते हैं, चाहे रोमन एम्पायर हो, सिकंदर हो या मंगोल हो। वही सिलसिला सदियों पुराना है, जहां सिविलाइजेशंस चाहे वो मेसोपोटामिया में हो या ओमान में या ईरान में, तुर्की में या यमन में, तो लगातार पूरे क्षेत्र में ट्राइबल्स जो हैं वो अपने आप में लड़ते आ रहे हैं, और बाकी के पड़ोसी मुल्क भी अपना तिजारत और दूसरे चीजें हासिल करने के लिए यहाँ दबदबा लगाए हुए हैं। और दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद बरतानिया, फ्रांस ने भी अपना असर और रसूख जारी रखना चाहा। उसके बाद सुएज क्राइसिस के बाद अमेरिका लगातार इसमें क्षेत्र में हस्तक्षेप करता आ रहा है, और यहूदियों को सपोर्ट करते हुए वो हथियार देता आ रहा है, जिससे लगातार जंग और बर्बादी और लोग वहां परेशान हुए। कोई नई बात नहीं है इस क्षेत्र में जंग के बारे में, और लोगों के जो सफरिंग है वहाँ, जो उन पे दहशतगर्दी हो रही है, और जो उनका जो रोना है और बर्बादी जो हो रही है लगातार एक के बाद, चाहे वो अफगानिस्तान से लेके ईरान, इराक, शाम, लबनान, फलस्तीन, यमन, सोमालिया, सूडान, मिस्र, जो भी क्षेत्र में हैं, ये पूरे दबदबे में आए हुए हैं, लोग परेशान हैं। इसीलिए यहाँ 3 जो बड़े मजहब हुए हैं, चाहे क्रिश्चियनिटी, जूविश रिलीजन, यहूदी और इस्लाम, पैगंबर इतने लाखों के वहां भेजे गए अमन कायम करने के लिए, लेकिन फिर भी